अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़ाहिरी सी बात है, तमाम हुफ़ाज़े इकराम कुरान पाक तरावी में सुनाते हैं। अब मसला यहाँ पेश आता है कि जो हज़रात तरावी में कुरान पाक सुना रहे हैं, तो क्या वो उन जो तरावी पढ़ाते हैं ये वो उनकी उजरत ले सकते हैं कि नहीं ले सकते तरावी पढ़ाने की? इसके बारे में शरई उसूल ज़ाब्ता क्या है? देखें, रही बात उजरत लेने की, ये नाजायज़ है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आपकी मस्जिद में कुरान पाक सुनाऊंगा और आप इसके बदले में मुझे 10,000 दें, 20,000 दें, 50,000 दें, ये नाजायज़ है। ठीक है ना, ये ठीक नहीं है कि किसी से उजरत लेकर कुरान पाक सुनाना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जिस मस्जिद में कुरान पाक सुना रहे हैं, आप उनसे ये कहें कि भाई ठीक है, या फिर मस्जिद की इंतज़ामिया उनको पैसे देना चाहती है, वो जो कुरान पाक सुना रहा है अच्छा कुरान पाक पढ़ता है, खूब, उससे कहे कि भाई आप एक दो नमाज़ें अपने ज़िम्मे ले लें। आप इशा की नमाज़ तो पढ़नी होती, इसके बाद तरावी होती है, उससे कहो भाई इशा की नमाज़ आप पढ़ा दिया करें, फजर की नमाज़ पढ़ा दिया करें आप, ठीक है। तो हम आपके इसको इवज़, नमाज की इवज़ हम आपको तनख्वाह दे देंगे, 10,000 20, जितनी तनख्वाह मुकर्रर हो जाए इतने हम आपको पैसे दे देंगे, ये तो जायज़ है, ठीक है। सिर्फ तरावीह के लिए मुकर्रर करना ये नाजायज़ है। हाँ, अगर कोई शख्स खुशी से दे देता है, यकीन माने खुशी से दीनी मामलात में नहीं देते, मुझे पता है ना, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल से कुरान पाक सुना रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं और जगह लाखों रुपए खर्च करेंगे, ठीक है ना। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़हन नहीं होता कि हम पैसों के लिए सुना रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए सुना रहे होते हैं कि ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए, हमारा कुरान पाक पुख्ता हो जाए। इसी बहाने से कुरान पाक रमज़ान में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत कम लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, लाखों रुपए जो है ना अपने बच्चों पर लगा देते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम को या कोई तरावी सुनाने वाला हो, उसको कुछ तोहफ़तन नहीं देते। हाँ, आप कोई तय नहीं हुआ, लेकिन खुशी से आप उसको 10,000 दे देते हैं, 1,000 दे देते हैं, 5,000 दे देते हैं, ठीक है ना, वो उसका कोई हर्ज नहीं है, वो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे तो वो नाराज़ होगा, ठीक है ना। अगर वो आप नहीं देंगे वो नाराज़ होगा, वो मुँह बना लेगा, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कोशिश करें, उसने दूसरा कुरान पाक सुनाया है, पूरा वक़्त आपको दिया है कुरान पाक के अंदर, तो वो उसकी तलब नहीं भी है, वो नहीं भी आपसे मांगता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत याद तो है ना, वो सब कुछ छोड़ कर आपके पास आया है, आपका हक बनता है। अगर मोहल्ले के अंदर कोई 20 बंदे हैं, कोई 500 भी देंगे, 10,000 दे देंगे, तो वो खुश हो जाएगा, वो जाकर वो यकीन माने वो कुरान पाक उसने सुनाया, वो आपके लिए दुआएं देगा आपके लिए वो, ठीक है। तो फलां बंदे ने मेरे साथ ताउन किया है, तो जहाँ हम हज़ारों रुपए लगा देते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। जहाँ देने की किसी आलिम को बारी आती है, कुछ दीनी तबके को देने की बारी आती है, वहाँ पर हम जो है ना फतवे लेने शुरू कर देते हैं। तुम्हारा जो असल मसला था वो मैंने आपको बता दिया है। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।